मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल त्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर सवाल नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। एक बात और बता दें हम आप लोगों को, इसी चैप्टर में हम लोग इसका जो बेसिक होगा वो साथ साथ में सीखते जाएंगे। इसके लिए आपको टेंशन लेना है, ठीक है, सिर्फ पढ़ना है। जितने भी लॉजिक होंगे सब आपको बता दिए जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग सवाल क्या कह रहा है। सवाल नंबर 1 को देखिएगा आप लोग। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है। कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है, यही तो कह रहा है। तो देखेंगे कि पहला वाला ऑप्शन दे रहा है कि इसमें लिखा है 44/33। अगर इसको हम भाग करके निकालें तब भी निकल आएगा। जैसे 11 चक्कू 44, 11 3 33, कितना आ जाएगा 4/3। कितना आ जाएगा 4/3। तो इसका मान कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बस इतना देखो, सिर्फ इतना हमने किया। अब देखो यहाँ से एक हिसाब लगाओ। अगर ये देखो अंश लिखा हुआ, ये हर वाली संख्या होती है। अगर अंश की संख्या बड़ी है, हर की संख्या छोटी है, ठीक है, तो जो भी इसका भाग करेंगे, जो भागफल आएगा वो 1 से ज़्यादा आएगा। 1 से ज़्यादा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 1 से ज़्यादा आएगा। और अगर कंडीशन समझो, अगर अंश की संख्या, अगर अंश जो है समझो, अगर अंश बड़ा है हर से तो 1 से ज़्यादा आएगा। और अगर अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो उसका मान 1 से कम आएगा। 1 से कम, इतनी बात को आप लोग ध्यान रखो। अब सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि कौन सा भिन्न सबसे अधिक है। सबसे अधिक कौन सा है। देखो इसमें देखो, उसका अंश 3 है, हर 7 है, तो मतलब इसका मान 1 से कम आएगा। इसका मान 1 से कम आएगा, ये 1 से कम है, तो 1 से ज़्यादा किसका मान आएगा, ये आएगा, क्योंकि इसमें अंश ज़्यादा है, हर कम है। तो ऐसा ही आपका आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा देखेंगे, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या है। आप देखो संख्या, देखो यहाँ पे 3 लिखी हुई है, यहाँ पे पहली वाली ही देख लो। जैसे यहाँ पे 3, 5, 2, 7, सबसे बड़ी कौन सी है, तो ये 7 वाली हो जाएगी। बस आगे देखते हैं। पूछा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। कौन से भिन्न सबसे छोटी। इसमें देखो आप लोग, इसमें समझो बात। इसमें देखो अंश क्या है 11, हर क्या है 13, हर बड़ा है मतलब 0। ये संख्या जो है 1 से कम होगी, ये भी 1 से कम, ये भी 1 से कम, ये भी 1 से कम। इनमें से तो सभी संख्याएं 1 से कम होंगी। तो इसमें बिल्कुल एक्यूरेट कैसे निकाल सकते हैं कौन सी संख्या छोटी है। तो आप लोग 13 का भाग कर लें पे 11 में। 13 का भाग कर लें 11 में। चलिए भाग कर लीजिएगा, 2 अंक तक निकाल लीजिएगा, दशमलव तक। तो 13 का भाग करेंगे पहले 11 में, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले लगा देंगे 0 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 110। 13 8 104, कितना बच गया 6, 60 हो गया। 13 6 52, तो ये तो हो जाएगा पहले का। दूसरा का देखेंगे 0.11 88, 2 0 11 11। तीसरा देखेंगे, ये 4 से करेंगे, 4 7 28, 0.7, ठीक है, 0.7 हो जाएगा यहाँ पर। 4 से 2 बचा, और 4 पंचे 20, ये तो इतना जाएगा। अगला देखो 5 से भाग करेंगे 7 में, 7 7 49, 1 बच गया, 7 1 7। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 0.71। 5/7 आपकी सबसे छोटी हो जाएगी, सिर्फ भाग किया है, ठीक है। सवाल नंबर 4 देखेंगे, इनमें से क्या अधिकतम है। अधिकतम मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी इनमें से, हमसे ये कह रहा है बड़ी संख्या क्या होगी। जब आप 9 का करेंगे भाग 5 में, तो कितना आपका आ जाएगा, ये देखो। जब आप 9 का भाग में 5 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले ये चेक कर लेंगे, ठीक है। जैसे भाग करें हम लोग 9 का, तो 0 पॉइंट लगा लें तो 50 हो जाएगा। 9 अपना 45, 5 50 0, 9 अपना 45, ठीक है, 9 अपना 45। ये तो इसी प्रकार से जाएगा, भाग करेंगे, आपको भाग तो आता होगा। 13 का भाग करेंगे 7 में, तो 0, ये 70 हो जाएगा। 13 अपना 65, कितना बच गया 65, 5 70, 5 बच गया आपका, 50 हो गया। 13 3 39 हो जाएगा, 11 बच गया 110, 13 8 104 हो जाएगा। तो ये तो इतना हो जाएगा आपका। ऐसे इसका अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, 32 का भाग करें 17 में, 32 का भाग करें 17 में। तो चलिए 32 का भाग कर लेते हैं 17 में हम लोग। नजर का पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ गया आपका, ठीक है। फिर 32 पंचे करते हैं
5 जीरो का 0, 5 10 का 0 लगा, 5 यहाँ 15 16, 160 बच गया 10, 0 बढ़ गया 1, तो 32 3 96 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 96, 4 बच गया 0 लगा लेंगे, 32 सेकंड 32, तो पॉइंट ये आ जाएगा 531, कितना जाएगा? 0.531। अब आप लोग एक चीज़ देखो, यहाँ पर सबसे अधिकतम मान पूछा गया, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी गई है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी हो जाएगी वो आपको यहाँ पर बता देना है, बस वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चेक करो यहाँ पर कौन सी है सबसे बड़ी। ये लिखा हुआ है 55, 53, 53 और यहाँ पर 0.5567, 0.555 ये आ रहा था, ये आ रहा है 0.5567, तो ये वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 5 नंबर। सवाल नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, इसको देखिएगा आप लोग। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि इसमें आपको बताना है कि आरोही क्रम क्या हो जाएगा। अवरोही पूछ रहा है, ठीक है। अवरोही कैसे बताएंगे हम लोग, देखो सबसे पहले हम लोग भाग कर लेंगे इसका। जैसे लिखा हुआ है 3/5, 3/5 का भाग करेंगे तो ये 5 से करेंगे तो 0 और 5 का 30, 0.6 आ जाएगा, भाग करेंगे कमा लगा लो। 9 का करेंगे 7 में तो 0.9763, कितना बच गया आपका? 7, 963, ठीक है, 0.77 हो गया ये। फिर भाग करेंगे इसका हम 11 का 13 में, 13 का 11 में तो 0, 13 8 104, बस ऐसे हिसाब लगा लो आप लोग। अब भाग कर लिया, भाग करने पे देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, लास्ट वाली है, तो 11/13 सबसे बड़ी हो जाएगी। फिर उससे छोटी है बीच वाली, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, ये भी बात आपके समझ में आ गई होगी। सवाल नंबर 6 देखेंगे हम लोग। पूछा गया है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न। भाग कर लीजिएगा, आसान रहेगा। 7 का करेंगे 6 में 0.7 4 बचा, या इसको देखो 5 से करेंगे 7 56, कितना बचेगा? 4, 0 7 का 5 बचेगा, 7 5 35, 2 अंक तक पहले निकालेंगे, ठीक है, फिर आगे देखेंगे। इसका देखो भाग करके 5 का करेंगे 40 में 0.5 40, ये हो जाएगा 8। इसका करेंगे 0.6 2 बचा, 0 हो गया, 6 दूनी 12 6 18, ये आ जाएगा। 8 का करेंगे 0.8 64, कितना बच गया? 6 0 8 7 56। अब आप देखो यहाँ पर सवाल कर रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी ये वाली हो जाएगी, यानी 7/8 हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, आरोही क्रम में लिखने के क्या प्राप्त होगा, तो आरोही क्रम बताना है। जैसे 1/3 है, आप 3 का भाग करेंगे 1 में, कितना जाएगा? 0.333 ही आ जाएगा। अगर 4 का भाग करेंगे 7 में, कितना? 7 का भाग करेंगे 4 में तो 0.7 35, 5 बचेगा 0, 50 7 7 49, ये आ जाएगा आपका 0.57। और अगर आप लोग 5 का भाग करेंगे 2 में तो 0.4 आ जाएगा आपका। पता है आपको, भाग करना आपको आता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर सबसे आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली है, मतलब 1/3, तो 1/3, उसके बाद में फिर ये वाली 2/5, फिर 4/7, ये वाली हो जाएगी आरोही क्रम का, ठीक है। सवाल नंबर 8 देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है निम्नलिखित में से भिन्नों का कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में है। कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में है, हमसे ये पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं, समझो। जैसे हम इसका मान निकालें तो इसका मान कितना हो जाएगा? 6 का भाग करें 5 में तो 0 लगा लो, पहले पॉइंट लगा लो, 6 8 48, 2 बचा, 6 3 18, 0.83 इसका निकाला हमने। जब दूसरे का भाग कर लो 8 का 6 में तो 0.8 का करेंगे 8 7 56, 4 बचा 0, 8 5 40, ये हो जाएगा। तीसरे का मान निकाल लो जरा। 9 का करेंगे 7 में 0.9 7 63, 7 9 7 63, ये आ जाएगा। फिर 13 का करेंगे 11 में 0.13 8 104, कितना बचा आपका? 6 0 13 चक्कू 52, ठीक है, 0.84। तो हमने सारे मान निकाल लिए। अब हमें लगाना है कौन सा आरोही क्रम में कौन सा होगा। सबसे छोटी संख्या कौन सी? 6/8, तो 6/8। फिर उससे बड़ी कौन सी है? 7/9। उससे बड़ी कौन सी है? 5/6। और उससे बड़ी कौन सी है? 11/13। तो हमने ये मान निकाल लिए 4। और देखो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? 4। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है सवाल में, निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए सही क्रम में है। मतलब बढ़ते हुए क्रम में कौन सा है, छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस प्रकार से।
जैसे हम लोग इसमें भाग करें 7 का 5 में, तो ये हो जाएगा 0.7749। ठीक है, इसका देखो भाग करें अगर 11 का 9 में तो 0.1188। इसका भाग करें तो 0.8756 अच्छा, एक अंक और बढ़ा लें, चलो इसमें दोनों में एक एक अंक बढ़ा लो। 8 का किया हमने 70 में, तो 0.8864 हो गया। 6 बचा 0.60, 8 7 56 हो गया। ठीक है, और 8 इसका करेंगे तो 11 8 88, 2 बचा तो 11 हमने सिर्फ दो दो अंक यहाँ पे निकाले, भाग कर लिया है। अब हमें पूछना सही क्रम क्या है, तो सबसे छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी, तो पहला वाला ही सही क्रम है। छोटी है, फिर उससे बड़ी संख्या है, फिर उससे बड़ी संख्या लिखी हुई है। ठीक है, सवाल नंबर 10 देखेंगे। जब कभी भी आपको ऐसे सवाल मिले, इसके लिए क्या करना है हमें, इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे नीचे से नीचे। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इसी सवाल को सॉल्व यहीं पे कर दें तो 5 × 5 4 9/5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा सा जूम कर लें, देखो समझ में अच्छा आ जाएगा ये। अगर इसको हम हल कर लें तो 5 × 5 4 9/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9/5, इतना इतना हो जाएगा। और यहाँ पे इतना सिस्टम क्या होता है, ये वाला 5 है, ऊपर पहुँच जाएगा, 9 यहाँ रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं, ये वाला 5 यहाँ से हटाओ, यहाँ लिख दो गुणे में 5/9 रहेगा ऐसे ही। अब क्या करेंगे, देखो 3 से काटेंगे, 3 × 3 3 3 9, तो ये भिन्न बन गई आपकी कि 1 + 5/3। अब देखो आपकी भिन्न बनी है जाके ये वाली, इतनी कितनी बन गई, 1 + 5/3, मतलब ये भिन्न बन गई। हम एक तरफ लिखते हैं 1 + 5/3, इसको हल कर लो, 3 × 3 5 8/3, ये कितना हो जाएगा 8/3। हम लोग अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग इसकी जगह पर, इतने की जगह पर लिखेंगे 8/3, और 3 हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, ये 3 ऊपर पहुँच जाएगा, 3 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 3 को यहाँ से हटा दो, 3 लिख दो यहाँ पे इसके गुणा में, तो हमारी भिन्न क्या बन जाएगी वो देखो। आपको कॉपी पे लगाना है, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखो 1 + 6 को क्यों, देखो 2 से काट, 2 चक्कू 8, 1 + 3/4, 4 × 4 और 3 7/4, कितनी हो जाएगी 7/4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन देखेंगे हम लोग 7/4, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 11, क्या कह रहा है सवाल नंबर 11 देखेंगे। सवाल नंबर 11 में क्या पूछा गया, 2x + 7/4 का मान पूछा गया। तो पहले हम लोग x का मान निकालेंगे, पहले इसको हल करो आप लोग। तो 2 × 2 1 3/2, ये आपका हो जाएगा 3/2, और 3 नीचे 2 ऊपर पहुँच जाएगा गुणा में, इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग इसको हल करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 और 2 5/3, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3, तो 5 यहाँ लिखेंगे, बटा वाला ऊपर लिख देंगे, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा। फिर 3 × 3 5 8, 8/5 × 5 3 8/5, ये हो जाएगा, यहाँ तक का मान हो जाएगा आपका 8/5, और 5 आपका ऊपर गुणा में पहुँच जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकल के आएगा 1 + 5/8, 8 × 8 5 13/8, 13/8, ये x का मान निकल के आ जाएगा 13/8, इस प्रकार से। ठीक है, तो जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 × 13/8 + 7/4, इसका मान रखेंगे हम लोग जब, देखो 2 चक्कू 8, 13/4 और प्लस 7/4, 13 7 कितना हो जाएगा 20/4, और 4 से जब हम लोग करेंगे भाग तो 4 पंचे 20, 5 हो जाएगा आपका राइट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर सवाल क्या कहता है हमारा, इसको समझो आप लोग। लिखा हुआ है, इसको पहले हम इतने को हल करेंगे। ठीक है, इसको कैसे हल करोगे, देखो 4 × 12 1 13/4 हुआ, ये 13 लिख लो यहाँ पे, बट ऊपर लिख लो 4, 13 × 13 और 4 17/13, ये इतना हुआ 17/13, तो 13 आपका ऊपर पहुँच जाएगा, नीचे 17 आ जाएगा, ये तो है। तो लिखेंगे कि 2 = x + 13/17। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो हो जाएगा 2 - 13/17 = x, और यहाँ पे हो जाएगा 17 2 34, 34 से आपका जाएगा 13 में हो जाएगा 17 बराबर हो जाएगा आपका x। यहाँ पे 1, यहाँ पे तो 21/17 बराबर हो जाएगा आपका x। 21/17 मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 13, जो कि आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। सवाल नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, इसको देखिएगा, समझिएगा, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। इसको लिखा, ये सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हल करेंगे, देखो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बहुत अच्छे सवाल, इनको देखो लगाने का थोड़ा लॉजिक समझो। जब देखो 1 से आधा जाएगा, क्या बचेगा, आप कहेंगे आधा बचेगा, आधा 2 पर पहुँच जाएगा आपका यहाँ पर, तो हो जाएगा 2/3,
1 से आपका आधा जाएगा, आधा बचेगा, और आधा मतलब 1/1/2 करेंगे तो 2 आपका ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सीधे 2 हो जाएगा इसका मान। और 1 ये लिखा हुआ है तो हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा? 2/3। ये तो बात इतनी रही, और इतनी बात आपको समझ में भी आई होगी। गुणा है, गुणा लगा देंगे, 3 है 3 लिख देंगे, बटे है। अब ये लिखा हुआ है देखो 3/2 का माने का को पहले हल किया जाता है, तो का 5/6 इसको पहले हल कर लो और जितना उतना लिख दो। 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 5/4। कितना जाएगा? लिखेंगे 5/4, भाग है, भाग को गुणा लगा दो। 4 का 4 5/4 था, तो ये हो जाएगा 4/5। पलट जाएगी संख्या। बस सवाल समझ गए होंगे आप लोग। 5 से 5 खत्म, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, 2 आपका आ जाएगा राइट आंसर। कितना आ जाएगा? 2। सवाल नंबर 14 नंबर देखेंगे। 14 नंबर सवाल आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको समझिएगा आप लोग। सवाल नंबर 14, सबसे पहले हम लोग इसको इतनों को सॉल्व करेंगे, भिन्न को, उसके बाद आगे बात बढ़ाएंगे। देखो कैसे। 3 3 9 और 2 11, ये कितना हो जाएगा? 11/3। ये इसको हटाओ, ये 11/3 हो जाएगा। तो 3 ये वाला ऊपर पहुँच जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 का यहाँ गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा? 11 3 33, 11 3 33 प्लस 3 6, 33 हो जाएगा 39/11। इतना 39/11, तो 11 ऊपर पहुँच जाएगा, 39 आपका नीचे आ जाएगा, इतना हो जाएगा। और 39 दूनी 40 दूनी 80, 80 दो कम कर लो 78, 78 और 22 79 80 90 100, ये हो गया 100। 100/39, तो ये 2 गुणा 39 बटे वाला ऊपर पहुँच जाएगा और बटे में जाएगा आपका 100, भिन्न हो जाएगी ये, गुणा 0.39। सही बात है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ तक बात आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। हम आगे देखेंगे अब, ठीक है। ये पलट के ऊपर पहुँच जाएगा। सवाल लगाने का तरीका सीख लिया होगा आप लोगों को देखने में। अब इसका हमें मान निकालना है। इसका मान निकालोगे, देखो पहली बात तो ये है कि ये पॉइंट अगर हटा देंगे तो 2 0 यहाँ पर भी हो जाएंगे आपके, या ना हटाओ कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लगाने दो, पॉइंट है लगाना दो, दूसरे काटेंगे इसको, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। 39 का वर्ग लिखने पहले हम लोग। देखो पहली बात तो इसका आंसर 1/3, 2 ये 3 नहीं आने वाला, तो ये आएगा देखो 39 गुणा 0.39/50। ये इसका जब गुणा करेंगे, खुद स्वयं गुणा कर लो, उसका भाग कर देना, तो इनमें से तो मेरे हिसाब से एक भी आपका आंसर नहीं आने वाला, ये कुछ नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं यही आएगा, इसका कुछ अलग मान आएगा, पॉइंट में देखना आप लगा के, ठीक है। समझ गए होगे। फिलहाल करना इनमें ऐसा ही है। आगे देखेंगे। इस सवाल को देखिए आप लोग, ठीक है। इस सवाल को समझो। ये भिन्न यहाँ पे ऐसे लिखिए, इसको पलटना है, केवल इसको 5 को ले जाकर फिर गुणा कर देना है, बस इसको हटा दो यहाँ से, ठीक। अब देखो 3 3 9 5 14/3, कितना हुआ? ये 14/3 ये हुआ, तो 14 यहाँ लिखना है, 3 ऊपर लिख देना है, ठीक। देखो इतना हो गया। 14 पंचे 70 और 9 79/14, ये हो जाएगा आपका 79/14, लिख देंगे इसको हम /14, इतना ये हुआ। ऊपर देखो 14 पंचे 70 और 9 79/14, ये भी हो जाएगा आपका। जब आप देखेंगे तो संख्या तो सेम सेम लिखी है, 14 है 14 कैसे, 79 से 79 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितना हो जाएगा? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर, हमें इसका मान निकालना है, इसको समझो पहले। देखो 7 दूनी 14, 14 से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 13, 13/7 हो जाएगा, तो 13 यहाँ लिखेंगे, बट्टे वाले 7 ऊपर पहुँच जाएंगे यहाँ पर 7, ठीक है। 7 ये हो गए। 13 3 39, 39 से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 32/13, ये 1/32/13 ये बचा, 13 आपका ऊपर पहुँच जाएगा, हो जाएगा 13/32। कितना हो जाएगा? 13/32 हो जाएगा आपका राइट आंसर। सवाल नंबर 17 देखेंगे हम लोग यहाँ पर, इसको समझो आप लोग, ठीक है। सवाल नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है, ये देखो आप लोग। तो देखो सबसे पहले हमें इसको हल करना है, पहले इसको हल करो आप लोग। तो 2 पंचे 10 से 1 जाएगा, 9/2, 9/2 का मतलब 9 यहाँ लिखेंगे, बट्टे वाले 2 ऊपर लिख देंगे, बट्टे वाले 2 यहाँ पर लिख देंगे, इतना हो गया। 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, 18 6 24, 24/9 है। 24/9 में हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको हटाकर 9 ऊपर लिख देंगे और बट्टे में नीचे 24 लिख देंगे, इतना काम कर लेंगे। अब आगे का देखेंगे तो 4 से काटो इसको, 4 1 4, 4 6 24, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो ये सवाल आपका बन जाएगा 1 + 3/2 - 1/2, 2 का भाग करेंगे तो 5 10 गुणा 5। सवाल बन जाएगा इसका 1 + 3/2 - 5/2, इसका लासा ले लेंगे आप लोग,
और इसका लासा कितना आ जाएगा, इसका लासा आ जाएगा आपका 2। तो 2 + 3 5 - 5/2, ये 5 - 5/2 आ जाएगा। और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा आपका 0 राइट आंसर। कितना आ जाएगा, इसका 0 राइट आंसर आ जाएगा। जैसे अगला सवाल देखेंगे हम लोग, इसको यहीं पे सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है और आपको सारी बातें समझ में भी आ रही होंगी। देखो जैसे हल करें इसको हम, 4 × 4 = 5, ये हो जाएगा आपका 5 और बटे वाले 4 ऊपर पहुँच जाएंगे, बस ये यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर 4 × 5 × 5, इसका गुणा 5 × 5 और 4 9/5, ये हो जाएगा आपका 9/5। नीचे हल कर लिया। ऊपर देखो 2 × 2 = 3/2, ये होगा 3/2। जब कभी भी ऐसी भिन्न बन रही हो तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे कि 3/2 गुणा लगाएंगे और पलट देंगे भिन्न को, 5/9, बस हल हो गया सवाल। देखो 3 × 3 = 9, 5/6 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बस समझ गए होंगे आप लोग बात। सवाल नंबर देखेंगे हम लोग 19 नंबर। देखो क्या कहता है यहाँ पर, समझो। 2 दूनी 4 = 5/2, इसको तो कलर चेंज कर लें, समझ में आ जाएगा। 2 दूनी 4 = 5/2 हो जाएगा। ये 5/2 का मतलब 5 यहाँ लिख दो, 2 बटे वाले ऊपर लिख दो, इतना ऐसा कर दो। और 5 × 3 = 15, 4 19/5, ये हो जाएगा 1 सही 1/19/5 और बटे वाले 5 आपके ऊपर पहुँच जाएंगे तो हो जाएगा 5/19। कितना हो जाएगा, 5/19 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए आपके सामने आ गया सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 को हम लोग समझते हैं यहाँ पर। सवाल नंबर 20 देखो क्या कह रहा है, इसको सही तरीके से समझना, लग जाएगा ये भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर लें साइड में। सवाल नंबर 20, अब देखो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझना। पहले आप लोग इसको हल करेंगे। देखो 2 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो जाएगा 7/3, तो 7 यहाँ लिखेंगे और ऊपर लिख देंगे 3। फिर 7 × 4 = 28 और 3 28 3 29 30 31/7, तो 31/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 31 यहाँ पर लिख देंगे और ऊपर 7 लिख देंगे, तो ये सब खत्म करो। और 31 का 7 में करेंगे तो 7 × 1 = 7 और 7 × 3 = 21, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 217, 217 और 7 कितना हो जाएगा, 17 18 19 20 21 22 23 24, 224। ये हो जाएगा 1 - 5 सही 224/31। अब 31 यहाँ से हटेगा, ऊपर गुणा में हो जाएगा 31, तो ये हो जाएगा आपका 224 1 224 माइनस 5 1 5 5 3 15 और बटे में जाएगा 224। ये आ जाएगा 14 से 5 जाएगा 9 बचेगा, 11 से आपका 5 जाएगा 6 बचेगा और बटे आज आपका आ जाएगा 224। तो 69/224 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 21 हम देखेंगे। देखो क्या कह रहा है सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 कह रहा है, इसको समझो आप लोग। सबसे पहले तो इसको पलट देंगे हम लोग, थोड़ा इसको जूम कर लें, देखो समझ लो आप लोग। सबसे पहले इसको हम पलट देंगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7/9 है। ये 7 ऊपर यहीं रहेगा, 9 यहाँ से हटकर ऊपर यहाँ पहुँच जाएगा। पहली बात ये हो गई। इसको हल करेंगे 2 7 14 से 9 जाएगा 5/7, तो 5 और बट्टे वाले 7 आपके ऊपर पहुँच जाएंगे, यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब देखो 5 3 15 और 7 कितना हो गया 22, 15 7 22/5, 5 आपका ऊपर पहुँच जाएगा तो हो जाएगा 5/22। ये हल हो गया इतना, प्लस 17/22। तो देखो 15 और 7 15 सॉरी 5 17 17 5 22/22 को हल करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा आपका 1। ठीक है, हल हो गया। जैसे अगला सवाल देखो आप लोग, अब इसको देखो 5 1 5 और 4 9, तो ये 9/5 हो गया, तो 9 यहाँ लिख देंगे और 5 बटे वाले ऊपर पहुँच जाएंगे। ठीक है, 9 दूनी 18 और 5 3 15, 18 और 15 हो जाएगा 33/9। कितना हो जाएगा ये 33, या देखो थोड़ा इसको और हल कर लो। देखो अभी ये हल और हो जाएगा 3 1 3 3 3 9, इतना हो जाएगा। फिर देखो 3 दूनी 6 और 5 11/3, कितना हो जाएगा 11/3, तो 11 यहाँ हो जाएगा, बटे वाले 3 आपके गुणा में पहुँच जाएंगे इतना। ठीक है, तो हो जाएगा देखो 11 1 11 और प्लस 6 17, 17/11, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 + 11 ऊपर बटे में आ जाएगा 17 और 17 1 17, या इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 1/17 को 1 + 11/17 को 1 सही 11/17 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बात वही सेम टू सेम रहती है। तो इसका ये वाला हो जाएगा राइट आंसर। ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, सेम टू सेम वही बात है। सवाल नंबर 23 नंबर देखेंगे कि 23 नंबर में क्या कह रहा है, इसको समझो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो
0.34। अब देखो 6-7 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब ये बहुत बार संख्या लिखी हुई है, 6-7 ऐसा ही बात, यही तो बात है, ऐसे लिख दो यहाँ पे। ऐसे लिखा हुआ है 0.13, फिर 3 के ऊपर बार लगा हुआ है तो उसको बहुत बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ से कुछ निकल के आएगा, देखो भी आंसर। ये घटाओ, कितना बचा आपका यहाँ पर, ये बचा आपका है 4, यहाँ पे कितना बचा आपका 3, यहाँ पे कितना बचा 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना बचा आपका है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, सॉरी यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, तो इतना बचा। घटाना नहीं, जोड़ना था। 1 मिनट जोड़ना है, ये जोड़िएगा यहाँ पर। तो 7 3 10 का 0, हासिल लगा 1, 6 3 9 10 का 0, हासिल लगा 1, 7 3 10 11 का 1, हासिल लगा 1, 10 का 0, हासिल लगा 1, 7 3 10 11 का 1, हासिल लगा 1, 10 का 0, हासिल 1, 11, 7 3 10 11 का 1, हासिल 1, 10 का 0, हासिल 1, और 4 4 8 और 4 ये लगा दिया 0 पॉइंट। अब आपको देखो सीधी बात है, अब आप देखो कौन सी संख्या रिपीट हुई है। देखो 67 बार लिखा था हमने, ऐसे 33 बार लिखा, ऐसे देखो 0 1 0 1 0 1, ये रिपीट हो रही है। हम सीधे लिख सकते हैं 0.4801, क्योंकि रिपीट हो रही है तो हो जाएगा 0.4801 के ऊपर लग जाएगा बार। तो इस प्रकार से ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। बस इसके लिए आप कोई दूसरा फंडा मत लगाइएगा, बहुत अच्छा तरीका ये है। सवाल नंबर देखेंगे 24 नंबर, सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी लगाइए आप लोग, सेम वही कंडीशन आप लोग यहाँ पर भी अप्लाई कीजिएगा और ये भी आपका अच्छी तरीके से लग जाएगा। देखो 3.68, फिर लिखिए 68, फिर लिखिए 68, क्योंकि बार लिखा हो तो कितनी बार भी संख्या को रिपीट कर सकते हैं। ऐसे 2.79797979 ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। अब घटाइएगा, घटाना यहाँ पर है, देखो घटाओ। 18 से 9 जाएगा 9 बचेगा, 15 से 8 जाएगा 7 जाएगा 8, यहाँ कितना बचा आपका, यहाँ 17, आपका 17 से 9 जाएगा कितना बचेगा, 17 से 9 जाएगा तो आपका 8 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना जाएगा, 15 से 7 जाएगा 8, यहाँ पर 17 से 9 जाएगा 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग बचेगा आपका कितना, आपका यहाँ पे 8 पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब देखो 2 अंक ये रिपीट किए ना हमने ये तो रिपीट किए थे 2 वाले अंक, तो देखो ये रिपीट होने लगातार, ये लगातार। लास्ट में इसमें थोड़ा सा रहता है कि लास्ट में वो सेम अंक नहीं आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो 1 बार आया 2 बार आया यहाँ पर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना कि 0.88 के ऊपर बार लगा दो, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 25 देखेंगे, कह रहा है कि 0.4 के ऊपर ये लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका हमसे वर्गमूल पूछा गया है कि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, यही तो है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी सही तरीके से समझना, ये भी लग जाएगा। अब देखो जैसे 1 अंक के ऊपर लगा हुआ है तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो पहले 4 लिख देंगे बटे में। देखो अगर पॉइंट के बाद केवल 1 अंक हो उस पर बार लगाओ तो सीधे 9 लिखते हैं बटे में, बस बात खत्म। पॉइंट के बाद अगर 1 अंक हो उस पर बार लगाओ तो सीधे 9, ठीक है। अगर इसके अलग टाइप के भी सवाल होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, जब सवाल आएगा तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका वर्गमूल पूछा गया इस प्रकार से, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 4 का 3 और सॉरी 4 का 2 और 9 का मान 3, तो हो जाएगा 2/3। अगर हम 2/3 की बात करें तो उसका भाग कर लीजिएगा 3 में, तो 3 का 2 में करेंगे 0.18, 2 बचा 3 18, 3 18, 3 18, इस प्रकार डाट डाट चलेगा, मतलब 0.6 के ऊपर बार ये वाला आ जाएगा। जब कोई भी संख्या ज़्यादा रिपीट होती है तो उसके ऊपर बार लग जाता है, इतनी बात होगी क्लियर। सवाल नंबर देखेंगे 26 नंबर है, और इसको क्या कह रहा है, इसको जोड़ना है, परिणाम क्या आता है ये पूछा गया है, यही तो है 26 नंबर में, ठीक है। देखो यहाँ पर इसको जोड़ना है तो 0.636363 डाट 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 कर दो इसको, 0.373737 इसको भी डाट डाट कर दो, 0.808080 इसको भी डाट डाट कर दो, सभी को जोड़ दो, ऐसे जोड़ो तो कितना हो जाएगा। देखो 7 3 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 4 10 18 का 8 हासिल लगा 1, 7 3 10 11 का 1 हासिल लगा 1, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर 7 6 4 10 18 का 8 हासिल, यहाँ पर भी 1, 11 का 1 हासिल 1, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 6 4 10 18 का 8 हासिल लगा 1। अब आप लोग देखो क्या रिपीट हुआ है, यहाँ पर लगातार संख्या 81 रिपीट हो रही है, ये तो इसका लास्ट वाली संख्या में प्रॉब्लम थोड़ी सी देती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 2 बार रिपीट हुई है तो 1.8 आपका हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि लगातार रिपीट हो रही है, ठीक है। सवाल नंबर देखेंगे 27 नंबर, 27 नंबर कह रहा है कुछ सरल करने पर क्या प्राप्त होता है, ये बताइएगा, ठीक है। इसको सरल करने पर क्या प्राप्त होता है ये बताना है आपको, यहाँ पर सीखिए इसको भी, पहले इसको जोड़िएगा, उसको घटा देंगे। देखो 3.363636
डॉट डॉट कर देंगे, 1.333333 ये डॉट डॉट कर देंगे, जोड़ लो उसको पहले। 9 यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पर 6.4 ये जोड़ लिया हमने। ये डैश कर देंगे यहाँ पर। घटाना किसको है? 2.050505 इसको घटाना है, यहाँ से घटाओ यहाँ से। तो क्या बचेगा वो लिख दो। 9 से 5 जाएगा 4, यहाँ पे 6, 4 यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 2। तो देखो क्या चीज़ रिपीट हो रही है आपकी, 2.64 रिपीट हो रहा है लगातार। तो 6 के ऊपर लगा देंगे बार, तो 2.64 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 28 नंबर। कह रहा है इसको साधारण भिन्न के रूप में बदलिए। 1.36 इनके पर लगा हुआ है बार। तो देखो सीधी सी बात है, इसको हम कैसे लिखेंगे वो समझ लीजिएगा बात आप लोग, ठीक है। इसको लिखेंगे बराबर हम लोग 1+0.36 इसके ऊपर लगा देंगे बार। हमने बताया था कि अगर पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं अगर उसके ऊपर बार लगा है तो उसके बट्टे में 9 आएगा, बार हट जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर 1 प्लस इसमें क्या करेंगे, यहाँ से आपका पॉइंट हटेगा, ठीक है, ये बार भी हटेगा यहाँ से। तो ये 36 संख्या है तो 36 लिख देंगे, और 36 के ऊपर बार लगा हुआ है दोनों अंकों के ऊपर, तो हम लिख देंगे 9 और 9 इतना। अगर एक अंक के ऊपर बार होता, एक अंक खाली होता, तो हम एक अंक के ऊपर बार होता तो 9 लिख देते और खाली वाले अंक की जगह पे 0। जैसे अगर आपके सामने यहाँ पे ऐसे लिखा होता है तो पॉइंट हटाते हैं 100 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे बार लगा हुआ, वैसे 2 अंक है इसलिए 99 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 9 9 एक अंक के ऊपर बार होता है वो हटाते हैं तो 9 लिखते हैं, दूसरे अंक के ऊपर भी है तो फिर 9 लिखते हैं। तो इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये सवाल आपके सामने बन जाएगा। देखो 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9 इतना हो गया। 3 चक्कू 12, 3 11, तो 11 1 11 4 15/11 कितना हो जाएगा? 15/11 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। और हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 29, और सवाल नंबर 29 जो कि अब आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। किस साधारण भिन्न के बराबर होगा, आपसे ये पूछा गया है। समझो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 0.4 और 7 के ऊपर लगा सकते हैं बार, क्योंकि 7 के अंक को रिपीट किया गया है। अब देखो यहाँ पर समझना बात, इसको कैसे साधारण भिन्न बदलेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 47 है, समझना बात सही से समझो थोड़ा सा, 47 लिख देंगे। अगर यहाँ पे दोनों के ऊपर बार होता तो बट्टे में हम 99 लिख देते, ये भिन्न बदल जाता हमारा, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? इसका रीजन है यहाँ पर, क्योंकि बार सिर्फ एक अंक के ऊपर लगा है, तो जिस अंक के ऊपर बार नहीं लगा है उसको हम माइनस करेंगे। यहाँ पे 4 के ऊपर बार नहीं लगा तो 4 को माइनस करेंगे, और एक अंक के ऊपर बार लगा है तो 9 सिर्फ लिखेंगे एक बार, और एक अंक खाली लिखा हुआ है पॉइंट के बाद तो उसकी जगह पे 0 लिखेंगे। बात आ रही समझ में? ऐसा करना है। पहले तो संख्या लिख देंगे, अगर बार लगा है एक अंक के ऊपर, ठीक, तो हम एक बार सिर्फ 9 लिखेंगे नीचे। अगर 2 अंक के ऊपर होता तो हम 2 बार 9 9 लिखते, समझ रहे हो आप लोग। और उसको एक को घटाना भी है हमें यहाँ पर। अब हम ये देखेंगे कि बचेगा कितना हमारा। 47 से जब 4 जाएगा तो आपका बचेगा 43, और बटे में कितना बचेगा 90, तो 43/90 बचेगा आपका। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि अब आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। आप लोगों को ये बात समझनी है यहाँ पर कि आपको कह रहा है कि 0.111 इसका मान है 1/9, तो 0.444 का मान क्या हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, 4 से इधर गुणा करना और 4 से इधर गुणा करना। जब हम 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 0.444 और बराबर हो जाएगा 4/9। कितना हो जाएगा? 4/9 आपका राइट आंसर हो जाएगा।